नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है महासमुंद से। महासमुंद जिले के सरायपाली में लगातार 10 घंटे हुई बारिश के बाद बस्ती क्षेत्र स्थित ओवरब्रिज के नीचे भारी जलभराव हो गया। पानी बढ़ने से पदमपुर रोड पर आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा और लोगों के साथ वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जलभराव के बीच कुछ युवक जान जोखिम में डालकर पानी में मौज मस्ती करते नजर आए। लगातार बारिश से क्षेत्र का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था करने और प्रभावित मार्ग को सुचारू करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान 2026 की शुरुआत की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रदेश की माताओं, बहनों और बच्चों से अभियान में भाग लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सैनिकों के सम्मान में हस्त निर्मित राखी और शुभकामना संदेश और विजय तिलक के लिए आंगन की पावन मिट्टी 30 जुलाई तक निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। अभियान के तहत एकत्रित सामग्री पूर्व सैनिक महासभा के माध्यम से सेना मुख्यालय भेजी जाएगी, जहां से इसे देश भर में तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा। रायपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने एक नई पहल की है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगा कोहर रोड में पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और गांव को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान 60 महिलाओं को शामिल कर महिला कमांडो टीम का गठन किया गया। टीम गांव में नशा मुक्ति अभियान, महिला सुरक्षा और सामाजिक जन जागरूकता कार्यक्रम और कार्यों में पुलिस का सहयोग करेगी। एसपी ने कहा कि नशे और अपराध पर रोक लगाने के लिए पुलिस और जनता का सहयोग जरूरी है। उन्होंने ग्रामीणों से अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की है। जांजगीर चांपा से राहुल सेन की रिपोर्ट देख रहे हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोंदला गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। आरोप है कि विवाद के दौरान ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया गया। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बलरामपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी कलेक्ट्रेट परिसर में हिंदू संगठनों ने गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। राउत नाचा की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर प्रदर्शनकारी नृत्य करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिससे लोगों की भारी भीड़ जुट गई। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए गोवंश को राष्ट्रमाता और राष्ट्र आराध्य का संवैधानिक दर्जा देने और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना तथा गौ संरक्षण के लिए एकीकृत कानून बनाने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ देर तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्यक्रम समाप्त किया। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। आह्वान अभियान के तहत माननीय राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्राप्त हुआ। ज्ञापन को प्रेषित कर दिया जाएगा। इनकी 5 सूत्री मांग है, जिन पर समस्त नागरिक धमतरी के नाम से ज्ञापन प्राप्त हुआ। ये इनकी मांग है, उनको शासन को भेजी जाए। संतों के आह्वान में पूरा देश भर में गौ सम्मान आह्वान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका दूसरा चरण था, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का बात किया जा रहा है। उसके अंतर्गत साक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आज दूसरी कड़ी में हम जिला स्तरीय कार्यक्रम किए हैं, जहाँ कलेक्टर पहुंचे हम लोग गौ राष्ट्रमाता बनाने की मांग से। कलेक्टर सही मांग है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के नाम से उनको ज्ञापन दिया गया है कि उसको पहुंचाया जाए और जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, ताकि जो गौ माता के साथ गलत कार्य हो रहा है, कटनी में जा रही है, वो सबसे बचाया जा सके। बिल्कुल ये आम जनों को भी संदेश देने का माध्यम था ये, क्योंकि इससे लोगों में ज्ञान पहुंचता है कि गौ माता राष्ट्रमाता है और उसके लिए हमने इस तरह से आयोजन किया है। जी
गौ माता इसी कारण किया गया था ताकि राह चलते लोग ये समझे कि गौ माता राष्ट्र माता का मांग जोरों से तेज में चल रहा है और उस मांग को लेकर हम लोग कलेक्टर पहुंचे हैं। आगे और चरण है जिसमें चरणबद्ध प्रक्रिया हर 3-3 महीना में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगर इस कार्यक्रम के बाद नहीं माना जाता तो फिर अगले 3 महीने में एक और कार्यक्रम किया जाएगा। सरगुजा में अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से पुलिस को ऑर्डिनेशन सेंटर में 1 दिवसीय विवेचना कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीआईजी एवं एसएसपी सहित न्यायिक अधिकारियों ने थाना प्रभारियों, विवेचकों और प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को नए कानूनों ईशासे और जैसे जेजे एक्ट और SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट और मौत दुर्घटना दावा प्रकरण और विवेचना की बारीकियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने साक्ष्यों के वैज्ञानिक संकलन और केस डायरी की गुणवत्ता और गिरफ्तारी प्रक्रिया और न्यायालयीन नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। कार्यशाला के समापन पर डीआईजी एवं एसएसपी ने न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए सभी विवेचकों को प्रशिक्षण में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सरगुजा से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं। गोंदा से खबर आ रही है, जहां सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोंदा में एक युवक की मौत के बाद मामला गंभीर हो गया है। परिजनों का आरोप है कि कुछ लोग युवक को घर से जबरन उठाकर ले गए और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। शिकायत के अनुसार घटना के दौरान घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट की गई और महिला के साथ अभद्रता करने के साथ आभूषण गायब होने का भी आरोप लगाया गया है। गंभीर हालत में मिले युवक को पहले प्रतापपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस का कहना है कि पुराने विवाद और अन्य सभी पहलुओं की जांच की जा रही है तथा जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे हैं। 21 में विनोद गुप्ता। इस समय सूरजपुर जिले के मैं ग्राम पंचायत गोंदा में खड़ा हूँ। जी बता दूं, मैं आपसी रंजिश के मामले पे फिल्मी स्टाइल के तर्क पे यहाँ कुछ लोग आते हैं रात के 9 और 10 के बीच में, और यही जो घर है जहाँ पे लोग उस जो मृतक जो बताते हैं हरिनंदन रजवाड़े, जिसको यहाँ घर से निकालकर 10-15 लोग आए थे और उसको घसीटते हुए मारते हुए केवरा ग्राम पंचायत तक ले गए। और वहीं पे बताया जाता है कि घायल अवस्था में किसी ने फोन किया 112 में और उसको प्रतापपुर ले गए। प्रतापपुर से रिफर किया बताते हैं जिला चिकित्सालय में, तो उसकी मौत हो चुकी थी। मैं बता दूं, आखिर जो अपराधी हैं उनकी इतने हौसला बुलंद है कि अब हमारे आसपास क्षेत्र में भी फिल्मी स्टाइल के तर्ज में क्राइम करने लगे हैं। मैं चाहूंगा जो हमारे नए कप्तान पटेल जी जो आए हैं इस पे ठोस कार्रवाई करने का काम करे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस हत्या में। आखिर हत्या में कितने लोग हैं, कोई रसूखदार भी है या जो भी हो सकता है, वो सूत्र तो वो पुलिस की जांच में जो आएगा सामने वो पता चलेगा। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पे जो लोग जो आए थे, जो जिसका घर में जो मृतक जिसके घर में जो आया था, इस घर में मृतक की जो हत्या हुई है यही घर है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये उनकी कार है। बेखौफ होकर बताया जाता है खूब ग्रामीण उनके साथ मारपीट कर किया गया। यहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा, यहाँ पे स्टोव वगैरह भी रखा हुआ है। ये देखिए, आज ग्राउंड में मैं दिखा सकता है कि मृतक को किस प्रकार यहाँ पे मारपीट करते हुए, ये देखिए मारपीट करते हुए और घसीट कर ले गए। और जिसकी ग्रामीण के घर में जो उठा के जो लोग ले गए थे, उन्होंने अपनी बयान में बताया है कि मैं 2-3 लोग को पहचानता हूं, बाकी लोग को नहीं पहचानता हूं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इसमें इस हत्या की तह तक पुलिस जांच करे। इसमें कई रसूखदार लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और कुछ जमीन का काम भी करता था मृतक। तो क्या है? मैं गोंदा से आई हूँ, संपत्तिया नाम है। क्या हुआ जो आपको थाना आना पड़ा? हरिनंदन को रात में मेरे घर आए थे 9 बजे। तो कुछ लोग आए थे, केवरा का लोग 8-10 लोग थे। मैं उनको नहीं पहचान पाई, मतलब 2-3 लोग को पहचानी। तो मेरे घर से उठा के उन लोग को ले गए। तो हम लोग बचा रहे थे, कितना कोशिश की उन लोग को। मैं पैर पड़ी उन लोग को कि बचा दो बचा दो। मारपीट कर रहे हो, पूछ रही थी मैं उन लोग को कि काहे मार रहे हो, काहे मार रहे हो। तो उन लोग कुछ नहीं बोले। तो मैं छुड़ा रही थी तो मेरे को भी घिसट के पूरा घिसटाए हैं। नगद दूर से मेरे को घिसट के ले गए हैं। मेरा कपड़ा पूरा नोचा गया है, मेरा मंगलसूत्र गिर गया, बिछिया पहनी थी वो भी गिर गया। मेरा पति भी छुड़ा रहे थे, उनको भी लोग धक्का मुक्का किए हैं। चंदन
और का बोलते हैं ललित, और एक जन का बोलते हैं का बोलते हैं चलिए, बाकी कितने लोग थे लगभग? 10-15 लोग। तो कैसे आए थे वो लोग? उन लोग बाइक से आए थे। बाइक से मतलब हथियार भी लेके आए थे कुछ? उन लोग हाथी डंडा रखे थे। अब मेरे घर के सामने मतलब लात मुक्का से इन लोग मारे थे। तो हम लोग 112 को फ़ोन किए। तब तक हम लोग फ़ोन किए तो 112 लेट में आया, थोड़ा आधा एक घंटा में। तब लोग हम लोग पीछे पीछे जा रहे थे, उनका पता ढूंढते कि भाई कहाँ ले गए हैं, क्या किए हैं। तो उनका भतीजी के पास फ़ोन किए थे तो उनका भाई बताए कि नहीं, जमुना चौक में उन लोग मारपीट कर रहे हैं, आप लोग पहुंच गए हो तो जाओ वहाँ पे। तो हम लोग जाके देखे सर, तो वहाँ थोड़ा थोड़ा उनका पुष्टि चल रहा था। उन लोग मार के ना उन लोग फेंक दिए थे, और ऐसे ऐसे करके एकदम ऐसे झंडा हिला रहे थे कि इधर मत आओ, ऐसे करके। वहाँ बाकी लोग थे हम लोग नहीं पहचाने, 2-3 लोग को पहचाने। का बोलते केवरा में जो होटल है चंदन नाम जिसका नाम आ रहा है, उसी ने आपके घर से उसको बाहर निकाला? हाँ, उन्हीं लोग बताया जा रहा है, जैसा सूत्र बता रहा है। हाँ, ललित था एक ठो, और क्या बोलते हैं, मैं नाम भी भूल जाती हूँ। और शकल से तो पहचानते होंगे कुछ लोगों को? एक जन का नाम सकल है। अच्छा, सकल नाम है एक जन का नाम। तो जैसे कि आपने 112 को फ़ोन किया, कितनी देर बाद 112 पहुंची थी? वो आधा एक घंटा उसके बाद। आधा एक घंटा? एक घंटा के बाद। एक घंटा में। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को इंसाफ। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 21। नमस्कार।